बोलो नारायण नारायण हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी। हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि। नारायण 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 करते हम भ्रमण किया करते ही। यदि श्री हरि के दर्शन करने हो तो हमें क्षीर सागर जाना पड़ता है, और अगर प्रभु भोलेनाथ के दर्शन करने हो तो हमें कैलाशपुरी जाना पड़ता है, और अगर श्री पिताजी के दर्शन करने हो तो हमें ब्रह्मपुरी में जाना पड़ता है। यही हम कार्य किया करते हैं। कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि सभी देवता एकत्रित हो जाएं, जिनकी हम परिक्रमा सहित दर्शन करेंगे। नारद का काम तो यही है कि सब में विवाद बनाना और एक त्वरित करके उसका उपाय सुझाना। एक मन में विचार आया है, उसे ही किया जाए ताकि सभी देवता एकत्रित हो जाएं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण। अब आप लोगों के सामने महाराज देवेंद्र जो देवताओं के राजा हैं, वो अपने सिंहासन पे विराजमान हैं और अपनी अप्सराओं के नृत्य कला में मस्त हैं, मगन हैं। ये दृश्य आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी। हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हेलो देवराज इंद्र की जय। हेलो नृत्य कला पेश किया जाए। अरे बहुत दुख उठाए हाय सी जिंदगी। बहुत दुख उठाए हाय सी जिंदगी।
महाराज आपके क्षीर सागर में देवराज इंद्र महाराज आपके दरबार में नारद जी पधार रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। महाराज कैसे आना हुआ? महाराज आप तो देवताओं के राजा हैं और भोलेनाथ के परम भक्त भी। क्यों नहीं? लेकिन मुझे आपको देखकर बहुत दुख होता है। क्यों नारद जी? इसका कारण जानते हैं मुझे क्यों कष्ट होता है? क्योंकि भोलेनाथ दैत्यों को भी राजा बनाया है। जानते हो, उन्हें ऐसी ऐसी शक्तियां प्रदान की है कि वो चाहे तो स्वर्गलोक पे भी आक्रमण कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा अपना राज्य बना सकते हैं। आपने तो सिर्फ देवताओं पे अपना भार जमा रखा है, लेकिन असुर जो भोलेनाथ के परम भक्त हैं वो सारे संसार पे अपना भार जमाते हैं। जिसे चाहें जब जैसा कर दें, जहां चाहें वहां अपना राज्य स्थापित कर दें। ये आपके साथ अन्याय नहीं हुआ? तुम सच कहते हो नारद जी। भोलेनाथ ने मेरे साथ अन्याय किया है। मुझे देवताओं का छोटा राज देकर और दैत्यों को बड़ा बड़ा राज दिया है। अब आया समझ में? इसलिए बताइए उपाय नाथ जी। इसका उपाय एक ही है, आप जाएं भगवान भोलेनाथ के पास जाएं और अपने हित में दैत्यों के जैसा राज प्राप्त करें। यदि आप हट करेंगे तो अवश्य आपको राज प्रदान करेंगे। ठीक है नारद जी। आप जाएं। नारायण 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 नारायण। अब मैंने चिंगारी भड़का दी है और ये चिंगारी कहां तक जाती है ये पता नहीं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि। बम भोले, प्रेम से बोलो भोलेनाथ की। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं है, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं है। शंकर शंभू से निराला कोई और नहीं है। शंकर प्रणाम। खुश रहो, जय हो। ये भक्त नारद आज बड़े प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं। क्या कारण है? कैसे आना हुआ इस कैलाश पर्वत पे? भगवान, आप तो समझते हैं
कि हम हर जगह भ्रमण किया करते हैं, चाहे कोई भी लोग हो। आज मैं देवलोक को पहुंच गया। देवलोक को पहुंच गए। भोलेनाथ वहां देवलोक का क्या हाल है नारद जी? वो सब प्रसन्न है, परंतु एक कष्ट है भगवान। कष्ट है? हाँ, वो कौन सा कष्ट है? कष्ट ये है भगवान कि जब मैं देव इंद्र के दरबार में पहुंचा, आपकी चर्चा हो रही थी। मेरी चर्चा? आपकी चर्चा हो रही थी कि भगवान भोलेनाथ ने दैत्यों को बहुत बड़े बड़े राज दिए और मुझे छोटा देवताओं का राज। महाराज इंद्र कह रहे थे, क्या कह रहे कि हैं? मुझे दैत्यों का राज चाहिए। दैत्यों का राज? हाँ, और वो लेने के लिए आ रहे होंगे आपके मेरे पास? हाँ, परंतु ये मत बताना कि मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। उनको तो मैंने देवताओं का राजा बना दिया है। उन्हें देवताओं का राज छोटा लग रहा है महाराज। अब दैत्यों का राज चाहते हैं। उन्हें दैत्यों का राज चाहिए, उन्हें अपनी मनमानी शक्तियां प्रदान करनी चाहिए। लेकिन नारद जी, तुम जानते हो कि मैं अवघड़दानी हूँ। जो कोई भी भक्त मेरे पास आता है, जो कुछ मांगता है मैं दे देता हूँ। भोलेनाथ, अगर आप देवराज इंद्र को देवताओं का राज छोड़ के दैत्यों का राज दे देंगे तो इस स्वर्ग के दैत्यों का पहाड़ होगा और हर जगह देवताओं के बजाय दैत्य उपलब्ध होंगे। इसके मतलब ये राज कभी नहीं देना। देवराज इनको देवताओं का राजा नहीं बनाएंगे। नहीं, दैत्यों का, देवताओं का राजा तो है ही है। वो आपसे दैत्यों का राज मांगेंगे, परंतु आप देना नहीं। अब मुझे धन्य है नारद, अब मुझे भगवान, मुझे देर हो रही, मुझे चलना चाहिए। आयुष्मान हो। भोलेनाथ से मेरा ना कोई और नहीं। बोल बम बोल बम बोल बम। नारद ने अच्छी बात बताया। देवराज को, इंद्र को मैंने देवताओं का राजा बना दिया, फिर भी उन्हें संतोष नहीं। दैत्यों को राज चाहते हैं, लेकिन दैत्यों का राजा मैं उन्हें कभी नहीं बनाऊंगा। अगर दोनों राज उनके पास हो जाएगा तो चल जितने भी सभी के ऊपर उनका हुक्म चल जाएगा। इसलिए मैं दैत्यों का राजा कभी नहीं बनाऊंगा। अब इधर भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर देव इंद्र बहुत क्रोधित होकर पहुंच रहे हैं। आइए देखिए दृश्य। प्रणाम देवराज इंद्र, कहिए तुम आज बड़े परिश्रम के साथ चल करके और हमारे इस कैलाश पर्वत पे आए हो, क्या कारण है? भगवान, आपने हमें बहुत छोटा राज दिया है देवताओं का, हमें दैत्यों का राज चाहिए, अन्यथा आपसे हम युद्ध करेंगे। देवराज इंद्र, ये तुम्हारी विचार, तुम्हारा सोच कैसा हो गया? आपको देवताओं का राजा बना दिया और दैत्यों को राज फिर मांगने के लिए आ गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने वो तपस्या नहीं किया जो तुमको दैत्यों को राज प्राप्त हो जाए। कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें दैत्यों को राजा कभी नहीं बनाऊंगा। फिर मुझसे आप युद्ध करो। ऐसे नहीं देवराज इंद्र, कहिए। देखिए, हमारी और तुम्हारी भक्ति में हमेशा बराबर रहती है, इसलिए तुम जाओ अपने देवपुरी में। आज के तीसरे दिन मेरी एक शक्ति आएगी। अगर उस शक्ति को तुम पराजित कर दोगे तो मैं तुम्हें दैत्यों को राजा बना दूंगा। ठीक है भोलेनाथ। आयुष्मान भाई। ये भोलेनाथ गांजा और चिल्ली में मस्त रहता है, तो ये समझता है देवराज इंद्र कि हम दैत्यों का भी राजा बन जाएंगे। कभी नहीं हो सकता। मेरी शक्ति
आप हमें अपनी शक्ति को प्रकट करना चाहिए और देवराज इंद्र के पास उस शक्ति को भेजना चाहिए। आ मेरी शक्ति, आ मेरे पसीने से काट कर। मैं कौन हूं? मुझको प्रकट करने वाला कौन है? मेरा नाम क्या है? इस सृष्टि में मुझको किसने उत्पन्न किया है? कौन हो तुम? मैं भोलेनाथ शंकर हूं। मैंने ही अपनी शक्ति से, अपने पसीने से तुम्हें उत्पन्न किया है। परंतु तुम्हारी कौन सी आवश्यकता थी जो तुमने आज मुझको इस भौतिक संसार में उत्पन्न कर दिया है? पुत्र अवश्य बताएंगे। बताइए। मेरा नाम मैं जालंधर रखता हूं और जो मेरे ऊपर संकट है उसे मैं बताना चाहता हूं। बताइए। देवराज इंद्र देवताओं का राजा है, लेकिन दैत्यों का राजा बनना चाहता है। मेरे पास युद्ध करने के लिए आ गया, मैं असमर्थ होकर के उसे वापस कर दिया। तुम्हें प्रकट किया है इसलिए कि तुम जाओ और देवराज इंद्र से युद्ध करो, उसको पराजित करके, ताकि वो दैत्यों को राजा न बन सके। परंतु तुमने मुझे उत्पन्न कर दिया इस संसार में, मेरा नाम जलंधर रख दिया। जलंधर इसलिए तुमने मेरा नाम रखा है कि तुम्हारे शरीर का जो पसीना था वो जा करके समुद्र में पड़ा, उसकी बूंदें, और उसी से मैं अकस्मात अचानक इस शरीर को धारण करके इस संसार में आकर के प्रकट हो गया हूं। अब रही बात उस देवराज इंद्र के अहंकार को नष्ट करना, तो मैं आज शपथ ग्रहण करता हूं कि ऐसी माया रचूंगा कि नभ छत्र तक टकराएंगे, टूट कर तारे गिरेंगे, शेष फन मिट जाएंगे। अपनी शक्ति से बदल दूंगा जीवन समस्त देव वंश का। आज देख लूंगा शक्ति मैं उस इंद्र के और उसके वंश का। मैं अभी जाकर के उस स्वर्ग पर आक्रमण करके जब तक उसके गर्दन को नहीं काट दूंगा तब तक अपना मुंह कैलाश पर्वत पर आकर नहीं दिखाऊंगा। हर काम से पहले मुझको ये अंजाम है सूझा, काट दूंगा गर्दन इंद्र की, तभी करूंगा आपकी पूजा। मैं अब प्रस्थान करता हूँ। आपने मुझे उत्पन्न किया इसलिए आप हमारे पिता जन्मदाता हैं, इसलिए पिताश्री अब मैं देवलोक पर युद्ध के लिए आक्रमण करने के लिए तैयार हूँ। आप प्रस्थान करता हूँ। यही तुमसे आशा है पुत्र। प्रणाम। खुश रहो। सुमिरन कर ले तेरे मना, तेरी बीती उम्र हर नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हर नाम बिना। सुमिरन कर नारायण नारायण। कौन? चुटिया वाले बाबा, आप ऋषि लगते हैं। प्रणाम। खुश रहो, परंतु आपका परिचय? मेरा परिचय
मैं तो अपना नाम भी नहीं जानता था। अकस्मात मैं आकर के शिव की कृपा से इस भौतिक संसार में प्रकट हुआ हूं। मेरा परिचय शिव ने मुझे उत्पन्न किया, इसलिए वो हमारे पिता हैं। उन्होंने मेरा नामकरण भी कर दिया है, क्या नामकरण किया भोलेनाथ? जालंधर। और उन्होंने आज्ञा प्रदान किया है कि देवराज इंद्र ने मेरे पिता शिव का अपमान किया है, उसको बहुत अहंकार हो चुका है, तो जा करके उसके अहंकार को नष्ट करना, उसको मृत्यु दंड देना। मृत्यु दंड? हाँ, चुटिया वाले बाबा मृत्यु दंड। लेकिन आप हैं कौन? हम तो नारद हैं, श्री हरि के भक्त। नारायण नारायण, परंतु उसे मृत्यु दंड देंगे कैसे? आपके पास शस्त्र नहीं है, और जिस तरीके से आप भोलेनाथ के पुत्र हैं, उसी तरीके से राजा देव इंद्र भोलेनाथ का भक्त है। यदि आपने आक्रमण किया और उसने कहीं भोलेनाथ से सहायता मांगी तो आप क्या करेंगे? इसलिए जाइए, पहले भोलेनाथ का त्रिशूल लेकर आइए। वैसे हम उस देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त करने में सामर्थ्यवान नहीं है। ठीक है, मैं जा करके शिव की कठिन तपस्या करके मनुष्य उनका अस्त्र शस्त्र त्रिशूल समस्त शक्तियां प्राप्त करके तेरों पर आक्रमण करूंगा। फिर मेरे पास आए। प्रणाम चिटियाले बाबा, खुश रहो। मेरे मना तेरे बेटी उमार हर नामो बिना। के चरण में जालंधर का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो जालंधर। वैसे तो मैं शपथ ग्रहण करके यहाँ पर प्रस्थान किया था यहाँ से, परंतु मुझे मार्ग में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने तो हमारी आंखें खोल दिया। आपने तो मुझे आज्ञा प्रदान कर दिया कि जाकर के अहंकारी देवराज इंद्र के अहंकार को नष्ट करो, परंतु वो वज्रधारी इंद्र सर्वशक्तिमान, उसके ऊपर आक्रमण करके मैं कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ पिताश्री? मेरे पास तो कोई अस्त्र शस्त्र और कोई शक्ति भी तो नहीं है। पुत्र, शक्ति की आवश्यकता तो पड़ेगी, इसीलिए तुम लौट करके आए हो। तो पुत्र, ये शक्ति तुम्हें मैं प्रदान करता हूं, ले जाओ। और ध्यान रहे पुत्र कि युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो युद्ध करने के बाद ये शस्त्र मुझे वापस कर देना। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब मैं प्रस्थान करता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। यो मस्त, यो मस्त। नारायण नारायण नारायण। पंखी पंख बिना, डंक डंक बिना, पंख पंख बिना, डंक डंक बिना। जैसे गिरवर फल बिना बिना, जैसे गिरवर फल बिना बिना, वैसे पुरुष हर नाम बिना। सिमरन कर ले मेरे मना तेरी। प्रणाम चुटिया वाले बाबा। नारायण नारायण। मैंने जा करके जन्मदाता पिता
शिव शंकर से उनका त्र्यंबक त्रिशूल को धारण कर लिया है। अब तो मैं सर्वशक्तिमान हो गया। अति उत्तम। लेकिन अभी बाधा है वत्स। ये बाधा है? हाँ, अब कौन सी बाधा है? अभी एक और बाधा है। वो क्या? यदि आप देवताओं से युद्ध करने लगेंगे और उनकी सहायता के लिए पितामह श्री आ गए तो, इसलिए उनकी दिव्य शक्तियां आपको प्राप्त करनी है। परंतु पितामह तो दैत्यों को अब तक वरदान देते आए हैं, परंतु आपकी यदि आज्ञा है तो जा करके मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे वरदान और शक्ति अपना दिव्यास्त्र प्रदान करें। जब आप बताएंगे कि मैं पुत्र भोलेनाथ का हूं और इंद्र ने भोलेनाथ का अपमान किया है, तो अवश्य वो शक्तियां आपको प्रदान कर देंगे। धन्य हो। अब मैं जाकर के ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी से उनकी शक्ति को प्राप्त करके पुनः देवलोक पर आक्रमण करूंगा। पुनः मेरे पास आएंगे। नारायण 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 नारायण। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव के चरण में जालंधर भगवान शिव का पुत्र आपको प्रणाम करता है। मान हो, क्या आप भोलेनाथ के पुत्र हैं? निस्संदेह मैंने भोलेनाथ की पत्नी के गर्भ से तो जन्म नहीं लिया, परंतु उनके शरीर के पसीने से जन्म लिया है, इसलिए वो हमारे पिता ही तो हुए। कहो किस कारण आए हो? आपसे विनम्र निवेदन है कि भगवान शिव का देवराज इंद्र ने अहंकार वश अपमान किया है, उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए पिता शिव ने मुझे उत्पन्न किया है, परंतु सर्वशक्तिमान देवराज इंद्र वज्रधारी, उससे मैं विजय कैसे प्राप्त करूंगा? इसलिए आप मुझको अपना दिव्यास्त्र प्रदान कीजिए, जिससे मैं उसके अहंकार को नष्ट कर सकूं। क्या कहा? जो भोलेनाथ का शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है, इसलिए तुम्हें मैं अपनी शक्तियां प्रदान करता हूँ। जय। क्या शक्तियां मुझे प्राप्त हो चुकी है? आपकी समस्त शक्तियां मुझे प्राप्त हो गई है। धन्य हो। अब मैं अवश्य देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त करने में सामर्थ्य हो गया हूं। अब मैं शीघ्र जाकर के देवलोक पर आक्रमण करता हूं। प्रणाम।